प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने चर्चा की थी कि उत्पादन संभावना वक्र क्या अभिप्राय है या उत्पादन संभावना वक्र से क्या अभिप्राय है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन कैसे होते हैं। तो उत्पादन जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है कि उत्पादन के साधनों पर और उत्पादन की तकनीक पर। यानी उत्पादन के साधन बढ़ने से, ज़्यादा भूमि पर खेती करोगे तो उत्पादन स्वाभाविक है कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा आदमी काम पे लगाए जाएंगे तो स्वाभाविक है लेबर को बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा, लेबर को घटाया जाएगा तो उत्पादन घटेगा। यानी साधनों में परिवर्तन होने से उत्पादन प्रभावित होगा और उत्पादन प्रभावित होगा तो उत्पादन संभावना वक्र में भी परिवर्तन होंगे। दूसरा उत्पादन निर्भर करता है उत्पादन की तकनीक पर। उत्पादन की तकनीक पर भाई उत्पादन की तकनीक में अगर सुधार होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन संभावना का परिवर्तित होगा। उत्पादन की तकनीक में कोई कमी होगी तो उत्पादन घटेगा, उत्पादन संभावना होकर तब भी परिवर्तित होगा। तो अब हम करते हैं, पहला है साधनों में वृद्धि, कि उत्पादन के साधन अगर बढ़ जाएंगे तो उत्पादन संभावना वक्र में कैसे परिवर्तन होगा। तो हम ये वाई एक्सिस है हमारा, इसके ऊपर वाई वस्तु या आप इसको चावल भी मान सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर हमने एक्स वस्तु या आप गेहूं भी कह सकते हैं ये लिया है। ए भी हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, ये भी हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। अब मान लिया कि साधन बढ़ जाते हैं, लेबर बढ़ जाती है। लेबर पहले 5 आदमी काम करते थे, अब हमने बढ़ा करके 10 कर दिए। जब 10 आदमी काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि दोनों वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो उत्पादन ज़्यादा होगा तो उत्पादन संभावना वक्र जो है ए बी को छोड़ करके सी डी हो जाएगा, सी डी। यानी दोनों वस्तुओं का उत्पादन, गेहूँ का उत्पादन जो पहले ओ बी था वो बढ़ के ओ डी हो जाएगा, और चावल का उत्पादन या वाई वस्तु का उत्पादन जो ओ ए था वो ओ सी हो जाएगा। दूसरा है साधनों में कमी आने से, दूसरा है साधनों में कमी, उत्पादन के साधनों में कमी होगी तो उत्पादन संभावना वक्र बाईं तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर हमने चावल लिया है या वाई वस्तु लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर गेहूँ या एक्स वस्तु लिया है। हमारा प्रारंभिक जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ए बी है। अब जो है साधन कम हो जाते हैं, मज़दूरों की संख्या कम कर दी जाती है मान लिया, तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो ओरिजिनल वक्र के बाईं तरफ शिफ्ट होकर के सी डी हो गया है। यानी दोनों वस्तुओं का क्यों जब मज़दूर कम कर दिए गए हैं, लेबर कम कर दी गई है, जो उत्पादन गेहूं का ओ बी था वो घट करके ओ डी रह गया है, और जो चावल का उत्पादन ओ ए था वो घट करके ओ सी रह गया है। तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आने से उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन आता है, आप समझ गए होंगे। दूसरा कारण है उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, कि भाई किसी एक वस्तु की तकनीक में परिवर्तन आने से उसके उत्पादन में भी परिवर्तन होगा। अगर हम मान लेते हैं गेहूं की तकनीक, कोई बढ़िया किस्म की तकनीक आ गई है, अच्छे बीज आ गए तो गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा। अगर तकनीक बिगड़ गई है, तकनीक ख़राब हो गई है, तकनीक में कोई कमी आ गई है तो फिर उत्पादन घट भी जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर हमने चावल लिया है, चावल का उत्पादन ओ ए हो रहा है, और हमारा प्रारंभिक जो उत्पादन संभावना वक्र है वो ओ बी है, ए बी ए बी है। ओ बी जो है मान लेते हैं वो उत्पादन हो रहा है गेहूं का। अब गेहूं की तकनीक सुधर गई है, अच्छी बढ़िया किस्म की कोई खाद बीज दवाई आ गई है, जिसके कारण जो है अब गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा। चावल की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए चावल का उत्पादन ओ ए ही रहेगा, जबकि गेहूं का उत्पादन बढ़ करके वो ओ सी हो जाएगा। यानी जब गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा तो गेहूं का उत्पादन संभावना होकर भी ए बी से शिफ्ट होकर के ए सी हो जाएगा। और हम ये भी मान लेते हैं कि मान ले गेहूं का जो तकनीक है उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है तो फिर गेहूं का उत्पादन चावल के, क्योंकि तकनीक किसकी बिगड़ी है, गेहूं की, तो चावल के उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और गेहूं का उत्पादन जो है वो कम हो करके ओ डी रह जाएगा।
तो गेहूं का जो उत्पादन संभावना वक्र है वो एडी हो जाएगा, यानी उत्पादन कम हुआ तो जो है उत्पादन संभावना वक्र शिफ्ट होकर के एडी रह गया है। इसी प्रकार से अब हम मान लेते हैं वाई वस्तु की तकनीक में परिवर्तन हो जाता है, या मान लेते हैं कि चावल की तकनीक में परिवर्तन हो जाता है। जब चावल की तकनीक सुधर जाएगी तो उत्पादन संभावना वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जब तकनीक बिगड़ जाएगी तो ओरिजिनल वक्र के बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब गेहूं का उत्पादन ओ बी है और चावल का जो उत्पादन है वो ओ ए है, और ये ए भी हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। अब हम मान लेते हैं कि चावल की अच्छी किस्म आ गई है, कोई बढ़िया खाद आ गई है, तो चावल का जो उत्पादन है वो बढ़ कर के ओ सी हो जाएगा, यानी चावल का उत्पादन संभावना वक्र बी सी हो जाएगा। और ये भी मान लेते हैं चावल की तकनीक बिगड़ जाती है, कोई दवाई ख़राब आ जाती है, तो चावल का उत्पादन घट जाएगा और चावल का उत्पादन संभावना वक्र जो है वो बी डी हो जाएगा। बी डी क्योंकि सिर्फ चावल की तकनीक में कमी आई है तो इसलिए चावल का उत्पादन घटेगा, और चावल का उत्पादन घटेगा तो चावल का उत्पादन संभावना वक्र ए बी से शिफ्ट होकर के बी डी हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि दोनों वस्तुओं की तकनीक में परिवर्तन हो जाता है, चावल की तकनीक में भी परिवर्तन हो जाता है, चावल की तकनीक भी सुधर जाती है, गेहूं की तकनीक भी सुधर जाती है। तो हम मान लेते हैं कि ये ए बी जो है वो उत्पादन संभावना वक्र है, जिसके ऊपर ओ ए चावल का उत्पादन किया जा रहा है और ओ बी गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। अब दोनों की तकनीक सुधर जाती है, चावल की तकनीक भी पहले से अच्छी हो जाती है और गेहूं की तकनीक भी पहले से अच्छी हो जाती है, तो दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, तो उत्पादन संभावना वक्र ए बी से उठ करके सी डी पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन आने से, साधनों में परिवर्तन आने से उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन आता है, और उत्पादन संभावना वक्र ओरिजिनल वक्र से शिफ्ट होकर के बाएं या दाएं पहुंच जाता है। धन्यवाद, आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे अपने कॉपी में रेखा चित्रों सहित आपने फेयर नोटबुक में इसको लिखना है, समझना है, याद करना है। ओके, थैंक यू।